हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं इसमें हिस्ट्री का पेपर है, एमए सेकंड सेम का। और आप देख रहे हैं कि ये पेपर प्रीवियस पेपर है आपका हिस्ट्री पेपर सेकंड। सभी स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो ये पेपर जो है हिस्ट्री का तो पेपर है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, जो उत्तराखंड की इतिहास है और जो वहाँ की राजनीति है और जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है, उसके बारे में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हिंदी मिरर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थर्ड पेपर आपका बाद में है, आज सेकंड पेपर। 4 पेपर हम अपलोड कर रहे हैं बैक टू बैक, आपका हिस्ट्री, सोशलॉजी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच जाए कि सेकंड पेपर अपलोड हो रहा है चारों सब्जेक्ट का। और जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से जैसे इस कंटेंट की तलाश आपको है, किसी और स्टूडेंट्स को भी हो सकती है, और आपके एक शेयर करने से ये कंटेंट उस स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। एक काम और करना है कि जो आपका फर्स्ट पेपर हो चुका है और हमने जो फर्स्ट पेपर आपका अपलोड किया था वो आपके कितना हेल्पफुल रहा, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे के पेपर डालने में तभी थोड़ा आनंद हमें में आएगा कि, और आपको भी करने में आएगा कि बच्चों के लिए जो प्रीवियस पेपर हैं वो हेल्पफुल हो रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर अपना ये जो कहा गए हैं थोड़े से वर्क टाइम निकाल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पेपर का पैटर्न सेम, पेपर नंबर सेम, और यहाँ पर टाइमिंग भी सेम। और क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट टू सेक्शन ए एंड बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि आपको 20 सीट नहीं मिलती है, और यहाँ पर पेपर्स पेज सभी का आपको ध्यान रखना है। अतिरिक्त पुस्तिका नहीं दी जाती है, इस चीज़ का वैसे फर्स्ट सेम में ही आपको पता चल गया होगा। और जो स्टूडेंट्स बैचलर कर चुके हैं सूर्यदेव सुमन से ही, तो उनको तो अच्छे से पता होगा कि अब दूसरी सीट नहीं दी जाती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। इस सेक्शन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी को मालूम है, 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और 8 में से कितने करने होते हैं, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिन पर आपको 20 नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छे से आप करके आते हैं तो 18 और 17 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके वहाँ से बने। चलते हैं, उत्तराखंड के इतिहास लेखन हेतु पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो अगर हम उत्तराखंड का इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं या लिखने जा रहे हैं तो उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं पुरातात्विक। ठीक है, चलते हैं, आर्कोलॉजी सोर्सेज फॉर राइटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और आपको बता दें, यहाँ पर एक बीए जो अभी एनईपी के अकॉर्डिंग शुरू हुआ है, तो उसमें फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आर्कोलॉजी से संबंधित उनका सिलेबस लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ओपन यूनिवर्सिटी का भी शायद बीए सेकंड सेम है, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो उन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वहाँ पर काफ़ी आपको जानकारी मिल सकती है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जितनी भी प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, इस तरह से, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन पर राइट ए नोट। आपको कुनिंद राजवंश के बारे में अमोघ भूति पर एक टिप्पणी लिखनी है। अमोघ भूति, राइट ए नोट अमोघ भूति द रूलर ऑफ कनिंद डायनेस्टी। चलते हैं आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश के बारे में, इनके पतन के क्या कारण रहे थे। कत्यूरी डायनेस्टी जो थी, इसके रीजन क्या थे कि इसके पतन हो गया था, क्या कारण रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी,
चंद वंश की, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। डोला पाल के आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। उत्तराखंड से संबंधित मैंने एक पूरी बुक भी अपलोड की है, शायद सेकंड सेम में है या फिर बीए के फर्स्ट सेम में, आप देख सकते हैं, और या फिर ईयरली के भी, क्योंकि पूरी की पूरी बुक अपलोड है और इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से आपको आराम से मिल सकते हैं। कुली बेगार प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लीज़ अलग से मुझे कोई नहीं कहिएगा कि मैडम हमें पीडीएफ दे दीजिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता। बड़ा शॉर्ट टाइम में आपके लिए वीडियो निकाल कर हम बनाते हैं जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो वहीं से आप थोड़ा कंटेंट इकट्ठा कीजिए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। 10 तारीख को परसों आपका पेपर है, तो आप कंटेंट ढूंढिए, आराम से आप तैयारी कीजिए। 1920-21 के असहयोग आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखनी है। टिहरी राज्य के प्रजामंडल आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन थे। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि 15 नंबर का आपका एक होता है। उत्तराखंड के इतिहास लेखन हेतु साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत पूछे गए, आपसे ऊपर दूसरे स्रोत पूछे गए थे। फिर इसके बाद कत्यूरी राजवंश के महत्व पर प्रकाश डालिए उत्तराखंड के इतिहास में। फिर इसके बाद गोरखाओं ने उत्तराखंड पर लौह दंड से शासन किया, कथन की विवेचना कीजिए। काफ़ी इनका इतिहास रहा है गोरखाओं का उत्तराखंड में, और इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, और वहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना जागृत करने में समाचार पत्रों की भूमिका का क्या मूल्यांकन था, या फिर उनकी क्या भूमिका थी, सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चार धाम यात्रा के धार्मिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जैसे कि अभी आजकल चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो इसका क्या धार्मिक महत्व है, क्यों इतनी दूर से लोग यहाँ पर चार धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं, क्या महत्व है इसका, इसके बारे में सारा एक्सप्लेन आपको यहाँ पर करना है। नंदा राज जात यात्रा परंपरा के सांस्कृतिक महत्व क्या है, और ये काफ़ी टाइम से नंदा राज जात यात्रा चली आ रही है, क्या परंपरा है इसकी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। उत्तराखंड में स्थापत्य के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। हम किस तरह से इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ, और क्या हम विकास जो इसका और अच्छे से विकास हो, क्या ऐसे पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रचलित नृत्य नाटक जो हैं उनका सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्व है, क्या महत्व रखते हैं वो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में, उसके बारे में यहाँ पर सबको एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके प्रीवियस पेपर से। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक आपका शेयर और लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। मिलते हैं आपके थर्ड पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।